to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third poem of class 9th. The poem is Rain on the Roof, composed by Coates Kinney. तो ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये कोट्स किन्नी ने लिखी हुई है, कंपोज की है। तो इन्होंने इस पोएम को अपनी मेमोरी के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। तो ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, ये पोएट की अपनी स्मृतियों को व्यक्त करती है, जो स्मृतियाँ कवि के मन में उठती हैं जब वो बारिश को छत पर देखता है। तो जब कवि बारिश की बूंदों को छत पर गिरते हुए देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, और वो उस समय को याद करता है जब उसकी माँ उसी तरह से उसकी पीठ को थपथपाती थी, उसे सुलाने के लिए थपथपाती थी, जिस तरह से ये बारिश की बूंदें इसे एक लकड़ी की तख्ती पर टप टप करती हुई गिरती हैं। तो उसे उस बूंदों से अपनी माँ की उस थपथपाने की आवाज़ महसूस होती है, उसे अपनी माँ की याद आती है। पोएट महसूस करता है कि उसकी माँ उसे वहीं से देख रही है बादलों से, और वो उस बारिश की बूंदों को अपनी माँ के गीत की तरह सुन रहा है। वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके लिए माँ के गीत से कम नहीं हैं, और वह उन बारिश की बूंदों से बहुत प्रेम करता है, वह प्रकृति को पसंद करता है। ये बारिश की बूंदें उसे प्रकृति के प्रति उसके मन में प्रेम को जगाती हैं। और पोएट कहता है कि जो बारिश है वो एक हीलिंग पावर है, एक तरह से लोगों के लिए एक हीलिंग पावर, मतलब स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली वस्तु है। और उसकी जो बूंदों की साउंड है वो इतनी मधुर होती है कि किसी भी दुखी अवस्था में व्यक्ति बारिश की उस टप टप की बूंदों को सुनकर एक सुकून महसूस कर सकता है। वो से बारिश की बूंदों को एक स्वीट म्यूजिकल साउंड के रूप में यहाँ पर बताता है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के हम 3 स्टेंजा हैं जो उसको कवर करेंगे, डिटेल से लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो इस पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा वो है, पोएट कहता है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें पोएट कहता है when the humid shadow hover, ह्यूमिड होता है नमी से भरा हुआ, शैडो एक परछाई होती है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिड शैडो का पूरे का मीन्स है बादल, क्लाउड्स। तो व्हेन द क्लाउड्स हॉवर, मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, पूरे जो आसमान में तारों से भरे तारामंडल पर, जब बादल तारामंडल के चारों ओर मंडराते हैं, एंड द melancholy darkness, melancholy उदासी से भरा हुआ अंधकार, उदासी से भरे हुए अंधकार में जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदें क्या करती हैं, धीरे धीरे रोती हैं, मतलब रोती हुई सी धीरे धीरे गिरती हैं। तो व्हाट अ ब्लिस, कितना ब्लिस, आनंद प्राप्त होता है। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कमरे में बेड पर तकिए में लेटने से, एंड लाई लिसनिंग, सुनने से, टू द पैटर, टप टप की आवाज़, पैटर बूंदों की टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट रेन मधुर बारिश की, ओवरहेड अपने सिर पर। कहता है कि जब उदासी भरे अंधकार में बारिश की बूंदें धीरे धीरे करके जेंटली उदारता पूर्वक धीमे धीमे रोती हैं, तो अपने कमरे में तकिए पर लेटने में और अपने सिर के ऊपर छत पर बारिश की मधुर बूंदें गिरने की आवाज़, टप टप की आवाज़ सुनने में कितना आनंद महसूस होता है, वो अपनी फीलिंग को व्यक्त करता है। सेकेंड स्टेंजा में कहता है Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. पोएट कहता है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, प्रत्येक टिंकल टप टप की आवाज़, ऑन द सिंगल तख्ती के बने हुए तख्त पर, तख्ती लकड़ी की किसी भी वस्तु पर जो टप टप की आवाज़ गिरती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट,
इससे हृदय में एक गूंज सी उत्पन्न होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और मन में हजारों स्वप्न भरी कल्पनाएं, हजारों सपने कल्पना भरे सपने उत्पन्न होते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उस व्यस्त व्यक्ति के मन में, एक व्यक्ति जो दिन भर बिजी रहता है उसके मन में जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसके मन में हजारों कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस, स्मृतियाँ रहती हैं, स्मृतियाँ वीव बुनती हैं, देयर अपने ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, हवाई ताने माने, हवाई ताने बाने जैसे हवाई किले बनाना, विजनरी स्कीम। तो इस तरह से जो स्मृतियाँ हैं वो अपने ताने बाने बुनती रहती हैं। एज जब आई लिसन टू द पैटर, जब मैं इस टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूफ, छत पर, जब मैं छत पर बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में हजारों सपने आते हैं, हजारों स्मृतियाँ मेरे मन में आती हैं, और सभी अपने हजारों स्मृतियाँ मन में कई प्रकार के ताने बाने उत्पन्न करती हैं। ये सेकेंड स्टैंजा हो गया हमारा। अब थर्ड स्टैंजा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, और जब मैं उस बारिश की बूंदों को सुनता हूँ, कहता हूँ तो महसूस करता हूँ, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज सी यूज्ड years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. कहता है कि अब इन मेमोरी कम्स माई मदर, बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनकर, इस बारिश की मधुर संगीत को सुनकर मुझे अपने माँ की याद आने लगती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा संगीत वो वर्षों पहले सुनाया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो अपने प्रिय बच्चों को स्वप्न देखते हुए जब वो छोड़ जाती थी, एर सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, सुबह होने तक के लिए वह जब उन्हें छोड़ जाती थी तो जिस तरह से वो उन्हें गीत गा के सुलाती थी या उन्हें जिन नज़रों से वो देखती थी, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वैसा ही मैं महसूस करता हूँ कि उसी निगाह से मेरी माँ मुझे अभी भी देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस बारिश की बूंदों को, इसे रिफ्रेन रिपीटेड साउंड को, बारिश की टप टप की रिपीटेड साउंड को सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ की वही स्मृति याद आती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, वो आवाज़ जो उस तख्ती पर गिरने से, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पैटर बूंदों से जो तख्ती पर गिरने से जो साउंड क्रिएट होती है, वही साउंड मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेरी माँ मुझे और अन्य बच्चों को सुलाते समय गीत गाती थी और जिस नज़र से वो देखती थी वही निगाहें मुझे याद आती हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ अभी भी मुझे वहाँ से देख रही है। इस तरह से इस पोएम के थ्रू पोएट अपनी माँ की स्मृतियों को फ्रेश करता है, ताज़ा करता है, याद करता है। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं उसे उसकी माँ की मेमोरी को रिमाइंड्स करती हैं, उसे पुनः याद दिलाती हैं और वो बारिश की टप टप की बूंदों को अपनी माँ की मधुर गीत से, जिसे हम लोरी कह सकते हैं, उससे कंपेयर करता है और सोचता है कि माँ बारिश की बूंदों के साथ अपने संगीत को मुझे सुना रही है और मुझे वहाँ से देख रही है। तो इस तरह से ये जो पोएम है पोएट की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसमें वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इस पोएम के थ्रू व्यक्त करता है और अपनी माँ को लिए, उसकी माँ के लिए ये पोएम एक ट्रिब्यूट है जिसमें वो अपनी माँ के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।